हेलो दोस्तों, मैं जतीन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक्स डिलीट हुए हैं उनको देखते हैं। जो चैप्टर वाइज हैं, जैसे चैप्टर 10 में से कौन से टॉपिक्स हमारे डिलीट हुए हैं, डिडक्ट हुए हैं कोविड-19 के कारण। चलिए हम को देखते हैं बच्चों। चैप्टर 1 रियल नंबर्स में से हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा वो हमारी एग्जाम्स में नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन देखते हैं चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 में क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 नहीं आएंगे। इसका मतलब बच्चों जो हमारी सीबीएसई है ना, सीबीएसई की जो बुक्स हैं उसमें हमारे ये चैप्टर्स तो सारे हैं बच्चों। अब जैसे आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, नेट की, आप आईआईटी की है या भाई आप और किसी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लेकिन क्लास 10th में जो हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लेता है उसमें ये क्वेश्चन से नहीं आएंगे। 2021 की बात कर रहे हैं बच्चों, इसी ईयर की हम 2020-21 की। ठीक है, नेक्स्ट वन है एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 आपका नहीं आएगा। और क्या है इसका मतलब, देखिए 2.4 क्या है, जो हमारा था ना बच्चों डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें हम डिवाइड करते थे। भाई ये हमारा क्वोशेंट था, ये बच्चों रिमाइंडर है, ये डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, ये वाले क्वेश्चंस हमारे नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, और सारे इसके अलावा जो हमारे जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1, 2.2 है, ये सारी आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो नहीं आएगा। इन TW 2 वेरिएबल है बच्चों, इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। उसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा, और जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, वो चीज़ आपकी आएगी। ठीक है, ओके। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस है ना वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे सोल्व द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपका इस ईयर नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्या है, उसने बोला वर्ड प्रॉब्लम। जो हमारे वर्ड्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बच्चों, उसमें वर्ड प्रॉब्लम है कि राम एज इज 12 ईयर्स, इस टाइप के क्वेश्चन है कि भाई आपको एजेस का रेशो दे दिया। डायरेक्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस हैं, सोल्व करनी आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड प्रॉब्लम क्या है। फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर वर्ड प्रॉब्लम आप बताओ कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। उसमें क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 to 20, 15 से 20 जो हमारे क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे एग्जाम में, वो डिडक्ट हो चुके हैं, कैंसिल कर दिया सीबीएसई ने। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 10 भी नहीं आएगा, विद एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ बच्चों मैं इस वीडियो में। नेक्स्ट है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 में 3 क्वेश्चन 3, 4 और 5। इसका मतलब क्या है, जहां पे सम ऑफ nth टर्म ऑफ NAP हम निकालते थे ना, सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP क्या होता था बच्चों, SN इक्वल n/2 2a + n-1d। ये वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन से नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन चैप्टर है चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में थ्योरम 6.6 एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये थ्योरम हमारे एग्जाम में नहीं आएगी। नेक्स्ट है बच्चों थ्योरम 6.9 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगी। अब नहीं आएंगी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे बच्चों। क्या है, जैसे पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में, जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4 है वो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, तो वो भी एक्सरसाइज हमारे एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं चैप्टर 7। अब चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 नहीं आएगी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 11 to 15, ये भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 एग्जाम में नहीं आएंगे। वो क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो आपके एग्जाम में अब की बार
कौन सा सेशन 2022-2021 सेशन में आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन देखते हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्री में से देखना है क्या है कि डेरिवेशन ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। भाई हमको ड्राइव करना होता था एंगल्स, हम इसको देखेंगे अभी अपनी वीडियो में, आगे हम इसका करवाएंगे बच्चों। नेक्स्ट है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी नहीं आएंगे, एग्जाम्पल 9, 10 और 11 भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे वो बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये उसने बोल दिया कि जैसे फर्स्ट वन पॉइंट है डेरिवेशन ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसका मतलब ये है बच्चों, ये तो ड्राइव तो करना नहीं आएगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस है ना, किससे रिलेटेड भाई, डेरिवेशन 0 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड, वो भी हमारे एग्जाम में अब की बार नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें नो चेंज है। नो चेंज का मतलब क्या हुआ भाई, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं प्लस इसके एग्जाम्पल्स जितने हैं वे सभी हमारे एग्जाम में आएंगे, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब इसको जैसे हम बोल देते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर 9 के जितने भी हमारी एक्सरसाइजेज हैं प्लस इसके एग्जाम्पल्स वो आपसे पूछे जाएंगे, तो इसमें आपका कोई भी डिडक्ट सीबीएसई ने नहीं किया है। नेक्स्ट चैप्टर 10 सर्कल। अब जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल बच्चों, उसमें भी नो चेंज, कोई डिडक्शन नहीं है, सेम जो जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं प्लस इसके एग्जाम्पल सभी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें हैं, उसने बोला एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 2 to 7 मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड हमारे अब की बार कंस्ट्रक्शन नहीं पूछी जाएगी आपसे। नेक्स्ट वन है एग्जाम्पल 1 और 2। एग्जाम्पल 1 और 2 आपसे नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि बच्चों एग्जाम्स में जैसे एग्जाम्पल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका एग्जाम्पल्स का, एज इट इज बिल्कुल क्या है, हम क्या करते हैं एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं एनसीईआरटी को, बट इसके एग्जाम्पल्स को भूल जाते हैं, बट वो हमारे एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स भी जरूर करने हैं। तो देखेंगे यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं बच्चों, तो मैं आपको विद एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्लस इसके एग्जाम्पल्स को भी कवर करवा रहा हूं, तो एक बार आप वीडियो आप सभी जरूर देखें। नेक्स्ट वन है चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल के एरिया से रिलेटेड, उसमें क्या है, एक तो भाई एग्जांपल नंबर 3 डिडक्ट हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन है एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7। 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 किससे रिलेटेड है बच्चों, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। अब 120 डिग्री के जितने भी देखेंगे बच्चों इसमें एग्जांपल्स जितने हैं भाई, जहां पे भी आपका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री आएगा उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन से नहीं आएंगे। कब, अब की बार है बच्चों, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम देखते हैं क्या होता है। ये किस कारण हुआ है आपको भी पता है बच्चों, कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण हुआ है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 12, 13, 14। अब भाई एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, मैं एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूं बच्चों, ना कि किसी हेल्प बुक की, ठीक है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4 नहीं आएगी आपके एग्जाम में। 13.5 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 नहीं आएगा। अब 5, 6, 7 क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो जैसे ही हम इस चैप्टर को देखेंगे बच्चों, फ्रस्टम ऑफ कोन कैसे होता है, हम इसको कैसे निकालते हैं, तो देखेंगे ये हमारे एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो हम क्यों निकाल लें, क्योंकि बच्चों आपके जो एग्जाम्स है वो 4, आपके जो एग्जाम में डेट सीट अभी नहीं है बट आपकी अनाउंस हुई है ना डेट कि 4 मई से आपके स्टार्ट है एग्जाम। तो जो हमारे एग्जाम्स हैं हम इसी से रिलेटेड टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे कि भाई जैसे मैं यदि आपको अभी जब हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखेंगे तो मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4 नहीं करवाऊंगा, इसके ये एग्जाम्पल्स को हम नहीं करेंगे, फ्रस्टम ऑफ कोन
नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, आपकी बार एग्जाम्स में नहीं आने हैं, बट हाँ ये मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, क्योंकि देखिए आपको केवल 10th पास नहीं करनी है, इससे रिलेटेड जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो भाई ऐसे नहीं कि ना आपको 10th क्लास पास करनी है, तो आपको ये करवाए जाएंगे, बट आफ्टर द एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14 स्टेटिस्टिक्स। अब स्टेटिस्टिक्स में क्या है, एक मेथड होता है बच्चों, कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड, वो नहीं आएगा एग्जाम में। स्टेप डेविएशन मेथड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड का मतलब क्या हुआ, ये नहीं आएगा। प्लस इससे रिलेटेड ना तो कोई एग्जाम्पल्स आएंगे बच्चों और ना ही क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 14.4 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, वो भी आपका नहीं आएगा और ना ही आपका एग्जाम्पल नंबर 9 आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन, लास्ट वन टॉपिक जो चैप्टर है आपका, वो है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या? नो चेंज, मीन्स ये सारा चैप्टर एज इट इज है। तो हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर एज इट इज हुए बच्चों। एक तो भाई प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर में कोई कट नहीं हुआ है किसी में। एक हमारा चैप्टर नंबर कौन सा था बच्चों? सर्कल्स वाला, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 9। तो हम बोल सकते हैं चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 15 ये हमारे सेम है, मीन्स इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है किसी भी क्वेश्चंस का, किसी भी क्वेश्चन का भी नहीं हुआ, ना ही किसी एग्जाम्पल को कट किया है। बट और अदर्स जो हमारे चैप्टर से सब में कुछ ना कुछ रिडक्शन है। तो बच्चों आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपने सिलेबस देख लिया है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप एनसीईआरटी बुक में इसमें क्रॉस साइन लगा लेंगे। जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 है, इसके ऊपर ऐसे क्रॉस कर लेंगे, मीन्स ये हमारे एग्जाम में नहीं है। बट ये चीज़ मैंने करवा रखी है। फिर भी बच्चों आप 10th क्लास के रिगार्डिंग इसको अभी करेंगे, बट हाँ जो आप कंपटीशन एग्जाम्स की, जैसे आगे जो हमारे एग्जाम्स होते हैं भाई, फिट जेईई का है, तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ये आपको करनी है। ठीक है, तो बच्चों मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और क्या करेंगे बच्चों, मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ताकि अदर स्टूडेंट्स हमारे चैनल के माध्यम से चैनल के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है। अब देखिए मैंने ये सिलेबस की वीडियो इसलिए बनाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट हो, आपको पता लग सके भाई सिलेबस क्या है। थैंक यू बच्चों।